बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम इमरान अली, ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग चैप्टर स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट है, अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स। लेक्चर नंबर 3 है स्टूडेंट आज हमारा। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कंपनी की थ्योरी डिस्कस की, जिसमें डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने चीजें डिस्कस की। स्टूडेंट सेकंड लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात की, इनकॉर्पोरेशन की स्टेजेस की बात की, शेयर्स के बारे में पढ़ा, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा, शेयर की वैल्यू के बारे में हमने डिस्कस किया। शेयर कैपिटल में हमने ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल को डिस्कस किया। स्टूडेंट, इन्हीं चीजों को आगे लेते हुए नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। स्टूडेंट, जनरल पब्लिक को जब शेयर्स इशू किए जाएंगे, इसका वे क्या है? जिस तरह स्टूडेंट हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था प्रॉस्पेक्टस, जब जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी न्यूज़पेपर में अपना एड देगी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है वो गिवन होगी। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, पार वैल्यू ऑफ द शेयर कितनी है, कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में जब प्रॉस्पेक्टस देखेंगे, आप लोग इन प्रॉस्पेक्टस के अगेंस्ट किसी भी रिकमेंडेड बैंक, अंडर राइटर, वहां से आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, एप्लीकेशंस को फिल करेंगे। जितनी अमाउंट के शेयर आप लोग खरीदना चाहते हैं, उतनी अमाउंट का चेक आप इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके रिस्पेक्टिव बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देंगे। कंपनी तमाम बैंक की ब्रांचेस से ये एप्लीकेशन रिसीव करेगी, इनकी सॉर्टिंग करेगी और आप लोगों को शेयर्स इशू कर देगी। तो स्टूडेंट, इस सारे काम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जॉइंट स्टॉक कंपनी ने जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव कर रही हैं विद अमाउंट, विद अ चेक। हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, जनरल पब्लिक ने शेयर्स परचेज करने के लिए हमारे अकाउंट के अंदर एप्लीकेशन के साथ चेक अमाउंट जमा करवा दी है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। स्टूडेंट, वही हमारे पास बेसिकली जर्नल एंट्रीज के रूल्स हैं कि एसेट्स के इंक्रीज होने को डेबिट और एसेट के डिक्रीज होने को क्रेडिट। जब हमारे बैंक अकाउंट में स्टूडेंट पैसा आ गया है, ये हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा। एसेट जिस वक्त इंक्रीज होगा तो हम इसे डेबिट करेंगे। स्टूडेंट, ये पैसा, ये एप्लीकेशन किन लोगों ने जमा करवाई है? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, कोई भी इसमें आ सकता है। 100 and thousands ऑफ पर्सन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने अमाउंट रिसीव की है, मेरे बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। हम सबका नाम नहीं लिख सकते स्टूडेंट, इसको एक टाइटल दे दिया जाता है और वो टाइटल क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेसिकली शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। हमने इन लोगों से कैश रिसीव किया है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है, बैंक डेबिट। मैंने इन लोगों को शेयर्स देने हैं, मेरी लायबिलिटी है, और जो लायबिलिटी इंक्रीज होगी स्टूडेंट, तो इसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेसिक एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट हमारे पास? व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, हमने शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेंट से शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, बेसिक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट स्टूडेंट एंट्री देखिए, व्हेन शेयर्स अलॉटेड इशूड टू एप्लीकेंट्स, इन लोगों ने हमें एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं, हम इन लोगों को शेयर्स अलॉट करेंगे, इशू करेंगे। इसकी एंट्री स्टूडेंट क्या होगी? जब इन लोगों को हम शेयर इशू कर देंगे, ये हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक पर्सन से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1 लाख रुपीस मैंने कैश रिसीव किया, मैंने 1 लाख के अगेंस्ट 1 लाख रुपीस के शेयर भी इशू कर दिए, तो अब मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी।
जब लायबिलिटी कम होगी तो हमने इससे क्या पढ़ा था, लायबिलिटी कम होने पर डेबिट। दो रूल थे स्टूडेंट हमारे पास, एसेट और एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। सेकंड रूल स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। वही रूल स्टूडेंट, उसी के अगेंस्ट हम चीजें पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। बेसिकली जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। पहली जर्नल एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब हम इन शेयर एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर देंगे, शेयर इशू कर देंगे, तो बेसिकली एंट्री बेटा क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन लायबिलिटी हमारी रिड्यूस होके डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल बेसिकली हमारा कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। और कैपिटल इंक्रीज हो तो हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट, क्रेडिट। फर्स्ट ईयर की फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट आप लोग जहन में लाए। आपने जब जर्नल का चैप्टर किया, फर्स्ट एंट्री आप लोग लिखा करते थे कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बेसिकली इन दोनों एंट्रीज को अगर मर्ज किया जाए, वही एंट्री बेसिकली आपके पास आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है, आपस में सेम अमाउंट से कैंसिल हो जाएंगे। बेसिक एंट्री नेट रिजल्ट में स्टूडेंट जो हमारे पास आएगी वो क्या है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखिए अब इसमें हमने दो एंट्रीज पढ़ ली। मैं चाहता था फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर इशू करना। मेरे पास 10,000 की एप्लीकेशन आ गई, मैंने 10,000 को शेयर्स दे दिए। ये कहलाता है स्टूडेंट फुल सब्सक्रिप्शन। मैं 10,000 शेयर्स इशू करना चाहता था, 10,000 शेयर्स। मेरे पास एप्लीकेशन भी 10,000 की आ गई, मैंने 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। स्टूडेंट ये भी हो सकता था मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूं लेकिन एप्लीकेशन अभी 8,000 की आई है, तो ये केस क्या कहलाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये केस क्या कहलाता है स्टूडेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन। थर्ड केस में ये भी पॉसिबल था कि मेरे पास 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूं मैं, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन स्टूडेंट कितनी आ गई है, 12,000। इसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट इसे क्या कहा जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट एंट्री हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड है। व्हेन एक्सेसिव शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। हम चाहते थे 10,000 शेयर्स इशू करना, एप्लीकेशन हमें 12,000 शेयर्स के अगेंस्ट आ गई है, इसमें 2,000 हमारे पास एक्सेसिव है, इनको रिटर्न किया जाएगा। स्टूडेंट हमारी कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन आ गई है 12,000, हमारे पास 2,000 एप्लीकेशन ज्यादा हैं, ये 2,000 एक्सेसिव शेयर एप्लीकेशन मनी है और इनको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। स्टूडेंट जिस वक्त हमने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की थी, हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यही अमाउंट हम रिटर्न कर रहे हैं तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा आया था अब हम उसे रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे, हमारा बैंक का एसेट डिक्रीज कर जाएगा और एसेट कम होने से क्रेडिट। मुझ पे लायबिलिटी थी, मैंने एप्लीकेंट से कैश रिसीव किया था, मुझे इनको पैसे पे करने हैं, मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाए। यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी और यहां पे लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई है। तो स्टूडेंट ये बेसिकली 3 मैक्सिमम एंट्रीज, इसी 3 एंट्रीज पे ये पूरा टॉपिक हमारा बेस करेगा। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या बात की, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। हम जनरल पब्लिक को जब भी शेयर्स इशू करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री किया करेंगे व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री जब इन एप्लीकेंट्स को स्टूडेंट हम शेयर इशू कर देंगे, अलॉट कर देंगे, शेयर हम उन्हें दे देंगे, तो उसकी एंट्री स्टूडेंट क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। और लास्ट एंट्री स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, इन केस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट रिसीव्ड। हम चाहते थे 10,000, एप्लीकेशन 12 आ गई है, 2,000 जो एक्सेसिव है इनको रिटर्न कर देंगे, हम इनको एक्स्ट्रा को शेयर पे नहीं करेंगे। कंपनी की अपनी एक पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के थ्रू हमने शेयर इशू करने।
ऐसा नहीं है कि हम 10,000 इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन 12 की आ गई है, चले जी ज्यादा आ गए तो चलें, कोई बात नहीं, ज्यादा इशू कर दे, ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा। तो इसमें 2000 जो एक्सेसिव है हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा और हम इसको रिफंड करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सेम एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। स्टूडेंट की मैक्सिमम 3 एंट्रीज है, यही आपके पूरे चैप्टर पे इस टॉपिक के अंदर, शेयर्स के टॉपिक के अंदर बेस करेंगी और इसी को माइनर चेंज के साथ ये क्वेश्चन में आती जाएंगी। जिस तरह हमने स्टूडेंट यहां पर पढ़ा इशुएंस ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक, इसी तरह हम पढ़ेंगे इशुएंस ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, हमने प्रमोटर्स को शेयर इशू करने हैं। स्टूडेंट प्रमोटर्स कौन लोग हैं? प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी के इनिशियल स्टेजेस पर काम किया है, जिन्होंने कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए काम किया है। डायरेक्टर्स की एग्जिस्टेंस जो है ये बाद में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने बिजनेस को एक्स्टैब्लिश किया है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में स्टूडेंट क्या हमने बात की थी, जिन्होंने आइडिया की बात की है, जिन्होंने मार्केट की इन्वेस्टिगेशन की है, जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया है, ये लोग कौन है? प्रोमोटर्स। कंपनी के इनिशियल स्टेजेस पर बहुत से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग कंपनी बना रहे हैं, इसे इस तरह से सोचे जैसे आप लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोग 10 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक कंपनी बनानी है फॉर एग्जांपल। स्टूडेंट उसके लिए आप लोग मीटिंग्स करेंगे, मार्केट को सर्च करेंगे, लीगल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने बात की थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, इसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन की फीसेस वगैरह है ये आप लोगों ने पे करनी है। इसके बाद गवर्नमेंट रजिस्ट्रार हमें अलाउ करेगा कि आप लोग शेयर्स बेच सकते हैं। फिर आपके पास जनरल पब्लिक से पैसा आएगा और कैश आपके पास कलेक्ट होगा। लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हैं वो बेसिकली प्रोमोटर्स ही पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 प्रोमोटर्स हैं, इसमें से 5 लोगों ने ज्यादा अमाउंट पे की है, अपने शेयर से भी ज्यादा अमाउंट पे की है, तो उनका वो पैसा उनको रिटर्न किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट प्रोमोटर्स को कैश पे करना है, तो बेसिक एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट हमने कैश पे करना है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मैं स्टूडेंट कोई भी एक्सपेंस पे करता हूं, मैं सैलरी पे कर रहा हूं, एंट्री क्या होगी? सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। मैं रेंट पे कर रहा हूं, रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे कर रहा हूं तो एंट्री होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश। लेकिन मैंने कैश पे नहीं किया, मैंने अपने प्रमोटर्स को इनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट शेयर इशू कर दिए, और जब भी शेयर इशू करेंगे ये हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो स्टूडेंट यहां पर जनरल पब्लिक वाला केस नहीं है कि पहले हम इनसे एप्लीकेशंस लेंगे, इनकी सॉर्टिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे और फिर इनको शेयर इशू किया जाएगा, लॉट किया जाएगा। प्रमोटर्स हम में से हैं, इन्होंने ही कंपनी के इनिशियल एक्सपेंसेस किए हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, इसी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट हम इनको शेयर इशू कर रहे हैं। एक साइड पे ये हमारा एक्सपेंस है और दूसरी साइड पर हमने इन शेयर अलॉट किए हैं, हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा और शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। अभी तक स्टूडेंट हमने इशुएंस ऑफ शेयर्स 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू डायरेक्टर्स एंड अंडरराइटर। डायरेक्टर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कंपनी के बिजनेस को रन करने वाले जो लोग हैं, बेसिकली ये क्या है? डायरेक्टर। अगर हम 7 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 5, 3 जितने भी लोग कंपनी के बिजनेस के ऑपरेशंस को लेकर चल रहे हैं, ये डायरेक्टर्स हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर के लिए भी जरूरी होता है कि इन्होंने लाजमी शेयर्स परचेज करने हैं। स्टूडेंट इसकी रीजन क्या होती है? देखिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली बिजनेस कर रही होती है जनरल पब्लिक के पैसों से। अगर मैं और हम लोग 10 लोग मिलकर एक बिजनेस को चला रहे हैं और पैसा सारा आपका है और हमारा कोई पैसा नहीं है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट जनरल पब्लिक की है, तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं बाज ऐसे स्टेप ले सकता हूं जो शायद लोगों के लिए फ्रूटफुल ना हो।
दैट्स वाई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती है कि डायरेक्टर्स ने भी शेयर्स परचेज करने। जब डायरेक्टर के पैसे भी बिजनेस में लगे होंगे उस वक्त मैक्सिमम कोशिश होगी डायरेक्टर्स की कि बेहतर तरीके से बिजनेस किया जाए, कोई ऐसा स्टेप ना लिया जाए जिससे कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो दैट्स वाई ये मिनिमम स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन के साथ साथ ये भी एक कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस से पहले ये भी एक शर्त होती है कि डायरेक्टर्स ने भी एक सर्टेन लिमिट के अंदर शेयर परचेज करने होते हैं। सेकंड क्या स्टूडेंट है, अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन लोग हैं? बेसिकली नॉर्मली अंडर राइटर कुछ कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज भी हो सकती हैं और बैंक्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है फॉर एग्जाम्पल लाहौर में। लाहौर में कंपनी है और मैं पूरे पाकिस्तान की जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं। अगर किसी शख्स ने इस्लामाबाद से, पेशावर से, केपीके से, कराची से, किसी भी सिटी से अगर वो शेयर खरीदना चाहता है तो उसे लाहौर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी कंपनी ये ऑफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल HBL, हबीब बैंक लिमिटेड से आप एप्लीकेशंस लें, एप्लीकेशंस को फिल करें, चेक इसके साथ अटैच करें उसकी अमाउंट का और अपनी रिलेटेड ब्रांच के अंदर जमा करा दे। स्टूडेंट, मेरा बैंक अंडर राइटर के तौर पर पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन कलेक्ट करेगा और कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो ये यहां पे जो बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एज एन अंडर राइटर। तो अंडर राइटर बेसिकली अंडर राइटर बैंक्स जो है वो इस चीज की कमीशन भी लेते हैं। कंपनी के शेयर्स जब बैंक सेल करेंगे तो इसकी कमीशन भी लेंगे और इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अंडर राइटिंग कमीशन। तो डायरेक्टर्स कौन है? जो कंपनी को रन कर रहे हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं। और अंडर राइटर कौन लोग हैं? जो कंपनी के शेयर्स बेचने में कंपनी की मदद कर रहे हैं और हमसे कमीशन ले रहे हैं। सम टाइम ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमने बात की थी कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन 9,000 की आई है, 1,000 का डिफरेंस है। तो फिर अंडर राइटर ये 1,000 शेयर्स खुद से परचेज करता है, क्योंकि कंपनी को अपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए एक लिमिट तक शेयर इशू करना जरूरी है। और अगर जनरल पब्लिक हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर रही तो अंडर राइटर इस रिस्क के ही कमीशन बेसिकली ले रहा होता है। तो अंडर राइटर खुद से हमसे शेयर परचेज करके हमारी लिमिट को कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट, डायरेक्टर को जब शेयर इशू करेंगे, बेसिकली डायरेक्टर कंपनी में कैश जमा करवा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और हम कंपनी के शेयर्स डायरेक्टर्स को इशू करेंगे। तो बेसिक एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेम केस एज अंडर राइटर। और अंडर राइटर को भी जब शेयर इशू किए जाएंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन स्टूडेंट, जब हमने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए हैं तो उसमें डायरेक्ट एंट्री हमने नहीं की। पहले एप्लीकेशन रिसीव की है, उसकी सॉर्टिंग, उसकी चेकिंग के बाद फिर हमने शेयर्स अलॉट किए। लेकिन प्रोमोटर्स के केस में, डायरेक्टर के केस में और अंडर राइटर के केस में एप्लीकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट कैश रिसीव किया और उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। स्टूडेंट, ये हमारे पास इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की बेसिक जर्नल एंट्रीज थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके इंशाल्लाह, और बैलेंस शीट के साथ इन क्वेश्चंस के अंदर, शेयर्स के क्वेश्चन के अंदर बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट रिक्वायर होगा। जर्नल एंट्रीज हमने इन 3 एस्पेक्ट से आज डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टूडेंट हम लोग पार वैल्यू ऑफ शेयर एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छी सी। अल्लाह हाफिज।